नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सब लोगों का। मैं श्याम पचौरी सर आज आपको क्लास 10th का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से पढ़ें। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लें, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट करते चलें, जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछते चलें। ठीक है, आप रिफ्लेक्शन पहले पढ़ लेना, 1 2 3 4 4 लेक्चर डले हुए हैं। ये अब हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या है, फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन देखो क्या होता है कि जब लाइट रे क्या होती है, वन मीडियम से अनदर मीडियम में क्या करती है, ट्रेवल करती है। एग्जांपल लो, एयर से वाटर में, वाटर से ग्लास, ग्लास से डायमंड। ठीक है, बहुत सारे मीडियम है, देयर आर मेनी ऑप्टिकल मीडियम्स। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो पता क्या होगा, उसकी स्पीड में चेंज आएगा। किसमें चेंज आएगा? स्पीड में। और अगर स्पीड में चेंज आता है तो पता क्या होता है, स्पीड में चेंज आने से उसके पाथ में चेंज आता है, उसका पाथ क्या होगा, चेंज होगा। और लाइट क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाएगी बेटा, बेंड हो जाएगी। उसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन द लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल समझते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। व्हेन द लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, तो जो उसके पाथ में चेंज आएगा, जब लाइट रे क्या होगी, बेंड होगी, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेते हैं। ठीक है, आप एग्जांपल लो, सपोज करो हमारे पास क्या है, एक बोतल है। ठीक है, हमने बोतल ले ली, इस बोतल के अंदर क्या करें, एक मार्कर डाल दो, कोई भी पेन डाल दो, तो आपको क्या लगेगा, वो पेन क्या लगेगा, ऐसा लगेगा बेंड हो गया है। क्या हो गया है, पेन बेंड हो गया है। आप जब कभी मछली देखते हैं एक्वेरियम में, तो जो फिश होती है, फिश की आपको एग्जैक्ट पोजीशन मालूम नहीं चलती। आपको कौन सी पोजीशन मालूम चलती है उसकी आपको अपरेंट पोजीशन मालूम चलती है। जब भी मछली पकड़ने जाते हैं या फिर जब कोई हम एक ग्लास से उसमें 5p कॉइन डालें, उसको ऊपर से देखें तो क्या लगेगा, उसका लेवल क्या हो गया है, रेज हो गया है। ठीक है, तो इतने सारे जो फिनोमेना है, बिकॉज ऑफ क्यों है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है बेटा, इट इज नोन एज बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, बेसिक लेक्चर है, फिर एडवांस में ले चलेंगे प्रोसेस को। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। व्हेन द लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम, बेंडिंग ऑफ लाइट समझो, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम to the another optical medium, when the light ray travel from one optical medium to the another optical medium, ठीक है, so the bending of light due to change in the speed of light, is known as refraction of light। बड़ा रिफ्लेक्शन पता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है, बट रिफ्रैक्शन किसमें होता है, ये होता है हमारा पेयर ऑफ मीडियम में। किसमें होता है, पेयर ऑफ मीडियम। कोई भी पेयर ले लो। ठीक है, आप एग्जांपल लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो हमारे पास क्या है, वैक्यूम है और ग्लास है, वैक्यूम ग्लास। तो लाइट जब वैक्यूम से ग्लास में जाएगी तो क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, वैक्यूम में स्पीड इतनी होती है 3 × 10⁸ स्पीड ज्यादा होती है वैक्यूम में, और ग्लास में स्पीड कम होती है 2 × 10⁸। ठीक है, तो वैक्यूम से ग्लास में जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, कम हो गई। और स्पीड कम होने का मतलब लाइट रे क्या होगी, बेंड होगी। कहां को, टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ठीक है, वैक्यूम से ग्लास उल्टा कर लेते हैं, मान लो। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल है, मान लो हम डायमंड से किसमें जा रहे हैं, ग्लास में जा रहे हैं। लाइट रे को डायमंड से ग्लास में ले जा रहे हो, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, स्पीड भी क्या होती है इसकी, कम होती है। ये मानो इसमें स्पीड क्या होती है, इसमें होती है स्पीड लेस और इसमें क्या होती है, स्पीड मोर। याद रखो, जिसमें लाइट की स्पीड जिस मीडियम में ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं, द मीडियम, द ऑप्टिकल मीडियम और द ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है बेटा, उसे क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम।
और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है, उसे क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम। बात समझ में आ रही है अच्छे से एकदम, ठीक है। चले, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो एक चीज याद रखो, मीडियम मतलब जो मटेरियल है वहां पर उसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि एयर है, वैक्यूम है, ग्लास है, डायमंड है, केरोसिन है, बेंजीन है, मस्टर्ड ऑयल है, टर्पेंटाइन ऑयल है, केरोसिन है, मतलब जो भी है मीडियम। तो मीडियम में क्या होता है, मीडियम के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या होती है मीडियम की, ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। और क्या होता है, मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसे बोलते हैं मीन। और मीडियम पे ही डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट, किस पे डिपेंड करती है बेटा, मीडियम पर। अलग अलग मीडियम में याद रखो, लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ है, सारे कलर की स्पीड क्या है, 3 × 10⁸। लेकिन जब हम मीडियम की बात करते हैं बेटा, तो हर कलर की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। हर कलर की स्पीड एक डिफरेंट मीडियम के लिए क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। अगर आप बोलो एयर से ग्लास, रेड की जो स्पीड होगी वो वॉयलेट की नहीं होगी, वॉयलेट की स्पीड क्या होगी, डेफिनेटली अलग होगी। बट लेकिन वैक्यूम की बात करें, सातों कलरों की जो वेविक्यूल बनता है, हमारा पैटर्न बनता है, सातों कलरों की स्पीड क्या होती है, सेम होती है। चले, अब एक चीज देखते हैं, रिफ्रैक्शन में आगे होता क्या है। रिफ्रैक्शन में स्पीड चेंज होती है। स्पीड चेंज होने का मतलब पाथ चेंज होता है। क्या चेंज होता है बेटा, पाथ चेंज होता है। यार हमारा जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन में आखिर क्या कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है वो देखते हैं, ध्यान दो। तो मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्शन के दौरान क्या चेंज होता है। याद देखो, सबसे पहले क्या चेंज होता है बेटा, मीडियम चेंज होता है। पहले क्या चेंज होता है, मीडियम चेंज। मीडियम के चेंज होने से किसमें चेंज आता है, स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ क्या होती है, चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, देन क्या होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। उसके बाद डायरेक्शन चेंज होगी लाइट की, क्या होगा, लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी। बट कुछ चीजें कांस्टेंट रहती हैं। कौन कौन चीजें कांस्टेंट रहती हैं, पूछते हैं एग्जाम में, याद रखो। बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी किसकी यूनिट है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। सोर्स समझते हो, जिससे लाइट आ रही है, ट्यूबलाइट है, सन है, बल्ब है, कुछ भी हो, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। एक चीज याद रखो, फ्रीक्वेंसी पे कौन डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है हमारी इसकी इंटेंसिटी, ठीक है। और आप ये बोल दो फ्रीक्वेंसी पे इसकी एनर्जी डिपेंड करती है। तो इंटेंसिटी, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी तीनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होता है, इसका पाथ चेंज होता है। क्या होता है बेटा, पाथ चेंज होता है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट और द चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है। आप जल्दी जल्दी नोट करते जाएं, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा टॉपिक है। देखो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ एग्जांपल समझो, किसके, रिफ्रैक्शन के एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला एग्जांपल, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या एग्जांपल है बेटा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है ना। आपने सुना होगा बचपन में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। एग्जैक्टली स्टार ट्विंकल नहीं करते हैं, बट आपको लगता है ऐसा, बिकॉज ऑफ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है बेंडिंग ऑफ पेंसिल, बेंडिंग ऑफ अ पेंसिल इन अ ग्लास, इन अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। रिवर और स्विमिंग पूल appear less deeper। आपको रिवर या स्विमिंग पूल जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है, उस कम गहरा लगता है देखने में। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। वी सी द इमेज ऑफ फिश
इमेज ऑफ फिश, पानी में हमें फिश की इमेज दिखती है। अगर आप उस इमेज को पकड़ोगे तो डेफिनेटली आप उसे पकड़ नहीं पाओगे, हल्का सा क्या करना पड़ेगा आपको, नीचे हाथ मारना पड़ेगा, ठीक है। और सुनो, सपोज करें when a glass slab placed on alphabets, their level rise। जब कोई अल्फाबेट लिखा हुआ है, मान लो रेड लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दें तो क्या होगा बेटा, ये हमें थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देगा। उभरा हुआ मतलब बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। अब एक चीज और कर लें, सिर्फ एग्जांपल लें। when a coin is placed in a glass of water, coin is placed in a glass of water, तो उसका लेवल क्या होगा, आपको रेस करता हुआ दिखेगा, ऐसा लगेगा कॉइन का है अच्छी हाइट पर आ गया है। इसका मतलब ये सारे किसके एग्जांपल है बेटा, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन द लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम। आप तो समझ गए होंगे। चले अब आगे चलते हैं, हम अब थोड़ा सा रूल्स देख लेते हैं इसके। क्या देख लेते हैं बेटा, रूल्स देखते हैं। हटाएं इसे जल्दी से, नोट कर लो जल्दी। चले हटाते हैं इसको। अब पढ़ते हैं हम रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं, रूल। रेयर टू डेंसर लाइट रे ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए हम बात कर रहे हैं, रूल्स की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान दो, इसको ऐसे कर लेते हैं। यहां लिखो रूल नंबर 1 और यहां लिख लो बेटा रूल नंबर 2, ठीक है। देखो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या है, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो क्या होगा बेटा, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जो कैसे, ध्यान दो, ये मेरा क्या है, दिस इज इंटरफेस एक्स वाई, ये इंटरफेस है। दो मीडियम को जो लाइन सेपरेट करती है, ऊपर ले लो एयर है, नीचे ले लो वाटर है। एयर क्या होता है मेरा, रेयर मीडियम, और वाटर क्या होता है मेरा, डेंसर मीडियम। अब ये मत सोचना कि एयर के पार्टिकल दूर दूर है तो वो रेयर होगा, वाटर के पार्टिकल पास पास है तो वो डेंसर होगा, ऐसा नहीं सोचना है। वो मास डेंसिटी वाली बात है। हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी की, ठीक है। देखो अब ध्यान दो, ये मैंने वाटर बना दिया मान लो, ठीक है बेटा। चलो अब लाइट रे डाल रहे हैं यहां से। देखो पहले डालो एक नॉर्मल, क्या डालो, यहाँ पर देखो नॉर्मल डालते हैं। यहां पर मैंने डाला एक नॉर्मल, दिख रहा है एन डैश, दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर रे, नॉर्मल इज ऑल्सो अ रे, है ना। नॉर्मल की अलग से नहीं आया है, ध्यान दो। अब समझते हैं इसको। देखो लाइट रे आ रही है हमारी, ये लाइट रे आ रही है, क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। क्या नाम है इसका, इसका नाम है इंसिडेंट रे, नाम है बेटा इंसिडेंट रे। ये एंगल क्या हो गया, दिस इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इंसिडेंट रे आ गई। अब कैसे जानी चाहिए, देखो ऐसे जानी चाहिए इसको। अगर मीडियम नहीं होता तो ऐसे जाती, ये इसका एक्चुअल पाथ है, ठीक है। बट इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्या हो जाएगा, ये क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड होगी लाइट रे। ये इंसिडेंट रे है बेटा, ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये एंगल क्या है मेरा, दिस इज आर, दिस इज आर, दे आर नॉट इक्वल। और ये एंगल क्या है, दिस इज डेल, डेल मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। एक चीज याद रखो, डेल निकालने का तरीका क्या है मेरे पास, डेल निकालने का मेथड है I माइनस आर। डेल इज द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ बेंडिंग। जितने एंगल से लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। रूल नंबर 1 हो गया, व्हेन द लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये डेल क्या है हमारा, एंगल ऑफ डेविएशन है। ये किस पर डिपेंड करता है, डेल डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ये बताएंगे आपको पहले। सेकंड देखो, तो आप सेकंड बात कर रहे हैं डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे समझ लो। आपको एक कॉन्सेप्ट और देते हैं यहां पर स्पीड क्या थी, यहां पर स्पीड v1 थी लाइट की, यहां क्या हो गई v2, और v1 इज ग्रेटर देन v2।
मतलब रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर में क्या होती है बेटा, स्पीड कम होती है। रूल नंबर 2 समझो। रूल नंबर 2 में क्या है, देखो अब बनाते हैं फिर से। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां देखो समझिए, हमने फिर से लाइन खींची, लाइन खींच दी, दिस इज एक्स वाई, इसको बोलते हैं इंटरफेस, इनविजिबल लाइन विच सेपरेट टू मीडियम। ठीक है, देखिए अब यहां पर क्या करते हैं, ऊपर ले लो, मान लो ग्लास है, ऊपर क्या है मेरा, ऊपर एक ग्लास और नीचे है एयर। ग्लास होता है डेंसर और एयर होती है रेयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल डेंसिटी। देखो अब ग्लास हमने एक डाला नॉर्मल, नॉर्मल डाल दें, नॉर्मल डालो यहां पर जल्दी से, नॉर्मल डालते हैं, ये मेरा नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल, एन डैश इज द नॉर्मल। ठीक है बेटा, एन डैश नॉर्मल है। अब देखो हम यहां से लाइट रे ला रहे हैं, दिस इज इंसिडेंट रे। कौन सी रे है ये बेटा, दिस इज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इस एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये आई है, दिस इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो लाइट रे ऐसे जानी चाहिए, ऐसे जानी थी, क्लियर। अगर मीडियम नहीं होता लाइट रे ऐसे जाती, बट लाइट रे क्या होगा, यहां देखो, यहां स्पीड कितनी है बेटा, यहां स्पीड है v1 और यहां पे स्पीड क्या है, अब स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, यहां पर स्पीड हो जाएगी v2। और एक चीज याद रखो, v2 इज ग्रेटर देन v1। रेयर में स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होने का मतलब इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होगी बेटा, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे मतलब ऐसे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल क्या हो गया पूरा, दिस इज आर। आर मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पर आई और आर यहां पर सेम नहीं होते हैं, याद रखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सेम होते थे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आप निकालो डेल, कैसे निकालोगे, डेल, डेल निकालने के लिए क्या करो, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया करो, आर माइनस आई, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल। एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बाय विच द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और द अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, बहुत आसान ही समझो, रूल समझते हैं। रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसा क्यों हुआ, रेयर में स्पीड ज्यादा है, डेंसर में स्पीड क्या है, कम है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब डेंसर में स्पीड कम है और रेयर में स्पीड क्या है, ज्यादा है, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। जल्दी से नोट करें फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नोट करें इसको, फिर हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ, सॉरी इसको पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर ले इसको। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल टॉपिक लेके चलेंगे। याद रखिए, जहां पर स्पीड ज्यादा होती है वहां अवे फ्रॉम द नॉर्मल और जहां स्पीड कम होती है वहां टुवर्ड्स द नॉर्मल। चले, और याद रखो इन दोनों की स्पीड का जो रेशियो होता है ना, समझो, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, v1 अपॉन v2। जो स्पीड का रेशियो होता है उसी को क्या बोलता हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता हूं। यहां पे क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। यही क्या होता है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। चलो हटाते हैं इसको, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड द लाइट। चलो हटाएं इसे, अब पढ़ते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। पहला लॉ तो वही है बेटा, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। द इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal ray all lie in the same plane at the point of incidence, at the point of incidence। ठीक है, चले देखिए, तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं लिखता हूं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। टॉपिक का नाम क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, देखो पहला लॉ और दूसरा लॉ। देखो पहला लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, समझो, the incident ray, comma, refracted ray and the normal ray all lie in the same plane, all lie in the same plane। ठीक है, at the point of incidence, point of incidence, the point of incidence। क्लियर है क्या, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकंड लॉ समझो,
सेकंड लॉ क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है स्नेल्स लॉ बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। नाम क्या है, स्नेल्स लॉ। समझिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द sine of angle of refraction is always constant, is always constant for a pair of media, for a pair of media and given color of light। याद रखो, दो मीडियम के लिए, एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एंड a given color of light, and a given color of light, given color of light। ठीक है, फिर सुनो, given by वेल ब्रॉड स्नेल, वेल ब्रॉड स्नेल ने दिया था, डेस्कार्ट ने क्या किया था, प्रूव किया था। ठीक है, देखो ऐसे बोलते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बोला है बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट है, और इसको कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड द लाइट, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं म्यू, एम यू, म्यू। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है साइन आई अपॉन साइन आर। जल्दी से नोट करें, पहला लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया इन अ गिवन कलर ऑफ लाइट। नोट कर लिया, स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। चले मैं हटाता हूं उसको और हम आगे चलते हैं। देखो सेकंड देखेंगे, आधे इसको देखिए, तो आप जल्दी से नोट कर लेना इसको, फिर हम आगे चलते हैं। देखो इसमें बहुत आसान सा टॉपिक है, रिफ्रैक्शन इज वेरी सिंपल। पहले बेसिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर हमारा लेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लेंस। मिरर पढ़ा था आपने, मिरर, वैसे ही क्या है, लेंस पढ़ेंगे। लेंस फॉर्मूला, लेंस के डायग्राम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, तो अब हम पढ़ते हैं, एक बात समझाओ कि सर साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, मेरा कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक चीज याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड द लाइट, टू बेंड द लाइट, एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड द लाइट। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज speed of light in vacuum, to the speed of light in medium, speed of light in medium। ठीक है, speed of light in medium, mu is equal to speed of light in vacuum c upon v, c upon v। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। याद रखो, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बेटा, यूनिटलेस क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यूनिटलेस क्वांटिटी। म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, तो म्यू इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर, एक होता है सी अपॉन वी। याद रखो, ये कैसे हो सकता है, वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम। एक फॉर्मूला और बताते हैं, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। सपोज करो आप स्विमिंग पूल में गए, 6 मीटर डेप्थ है, और एक डेप्थ है कौन सी, अपरेंट डेप्थ, जो आपको दिख रहा है। दोनों का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा बेटा हमारा, वो भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, सी अपॉन वी। ठीक है, सी की वैल्यू आप जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखो, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, जिस मीडियम का म्यू क्या होगा, लार्जर होगा, इसमें स्पीड क्या होगी, लेसर होगी, एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आ रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। एग्जांपल लो, डायमंड की बात करते हैं, चलो जाओ। म्यू ऑफ डायमंड कितना है बेटा, 2.42 है। तो स्पीड क्या होती है डायमंड में, मिनिमम होती है। क्या होती है, मिनिमम, समथिंग 1.22 10⁸ मीटर पर सेकंड के आसपास सबसे कम स्पीड होती है डायमंड में। ठीक है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, याद रखो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, थोड़ा सा हम यहाँ बात कर लेते हैं हल्की सी, कि
डेंसिटी कितने प्रकार की होती है, आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है, वो भी देख लेते हैं। जल्दी से नोट करें इतना पहले। इस याद रखो, इस फॉर्मूले पर गारंटेड न्यूमेरिकल बनता है। दिख रहा है ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, इस फॉर्मूले पे गारंटेड न्यूमेरिकल बनता है, तो प्लीज इस फॉर्मूले पे जरूर न्यूमेरिकल देखें, ठीक है। जल्दी से नोट कर लें। आई थिंक ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए वीडियो, मैक्सिमम 30 मिनट का वीडियो होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। तो बस दो छोटी छोटी चीजें बची हुई है, उसको ओवर करते हैं, ठीक है। हटाएं बेटा, इसको हटा देते हैं जल्दी से। देखो अब बात कर रहे हैं हम कि रेयर और डेंसर मीडियम कैसे पता करेंगे। देखो याद रखो, पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मीडियम की। यहां लिख लो रेयर मीडियम और यहां पे लिख लो डेंसर मीडियम। रेयर डेंसर मीडियम कोई पूछ ले कि भैया रेयर मीडियम क्या होता है, इसमें क्या है, स्पीड इज मोर देन द अदर मीडियम, स्पीड इज लेस देन द अदर मीडियम, स्पीड इज लेस देन अदर मीडियम। सेकेंड है हमारा रेयर में आप बोल दो कि ऐसे बोलोगे, इसका जो डेंसिटी होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है बेटा वो लेस होती है। थर्ड म्यू भी क्या होता है, इसका लेस होता है। इसका बोल दो ऑप्टिकल डेंसिटी मोर होती है और इसका म्यू भी क्या होता है बेटा, मोर होता है, ठीक है। याद रखो। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, एग्जांपल ले लो। वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास और ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। थोड़ा सा यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ भी, इसको उल्टा कर देना। यहाँ पे क्या करोगे, एयर से वैक्यूम, ठीक है, वो ये मान लो वाटर से एयर, ठीक है, फिर ग्लास टू वाटर और डायमंड से ग्लास, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया मेरे, रेयर मीडियम हो गया और डेंसर मीडियम किसे कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, डेंसिटी कितने प्रकार की होती है। डेंसिटी इज ऑफ टू टाइप। डेंसिटी कितने टाइप की होती है बेटा, दो टाइप की डेंसिटी होती है, जल्दी से देख लेंगे। नोट करो से जल्दी, उल्टी में रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। याद रखो, एक इंसान है, ठीक है, एक्स ले लो, एक इंसान वाई है, दोनों की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मालूम चलेगा ना कि किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। वहां पे मान लो दो ग्लास है, एक्स और वाई, जिसमें लाइट कम पास होती है वो ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसमें कम ज्यादा पास होती है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा, ठीक है। हटा दें इसको। देखो अब बात करते हैं हम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले और टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बस एक चीज बताते हैं आपको कि डेंसिटी के दो टाइप क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी और इसे बोलते हैं मास डेंसिटी, ठीक है बेटा। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है हमारा, ऑप्टिकल डेंसिटी मींस एबिलिटी टू बेंड द लाइट, ability to bend the light, depend upon mu refractive index पे डिपेंड करता है। do not depend on mass density, depend upon mass density। ये mass density पे डिपेंड नहीं करता। mass density क्या होती है, mass upon volume, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है। ये कैसा होता है बेटा, यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी, केजी पर मीटर क्यूब। ये डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स पर, ये डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, ठीक है। डू नॉट डिपेंड ऑन ऑप्टिकल डेंसिटी। एक चीज याद रखें, केरोसिन वाटर पे फ्लोट करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि केरोसिन रेयर मीडियम होगा, केरोसिन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। डू नॉट डिपेंड अपॉन ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है बेटा। ये डेंसिटी सिंपल केजी अपॉन मीटर क्यूब। आप एक एग्जांपल सुन लो लास्ट, तो खत्म करते हैं। यहाँ देखो, ऊपर क्या है, ऊपर है केरोसिन, नीचे है वाटर। नॉर्मली लोग सोचते हैं केरोसिन फ्लोट ऑन वाटर, तो केरोसिन रेयर है, वाटर डेंसर है। ये तो मास डेंसिटी सोच रहे हो, वो मत सोचो। केरोसिन का म्यू होता है 1.44 के आसपास,
वाटर का 1.33 होता है म्यू। दैट्स व्हाई केरोसिन ऑप्टिकली डेंसर होता है। केरोसिन क्या होता है? ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इतना पढ़ें, एनसीईआरटी रीड करें, वर्ड टू वर्ड नोट्स बनाएं और अच्छे से रिवाइज करें। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।